ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी न्यूरॉन्स के बारे में। इसके वेरी नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। न्यूरॉन के टाइप्स में आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स की तादाद के लिहाज से आपके पास न्यूरॉन्स की टाइप्स में आपको मिलेगा यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और तीसरी टाइप आपको मिलेगी मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर की खास बात है इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स एक ही जगह से निकल कर आ रही होती है। ठीक है, एक ही जगह से निकल कर आ रही होती है। लेकिन दिस इज सेल बॉडी, ये दोनों आपके पास एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स हैं। इसकी लेबलिंग और से देख लें, एग्जाम में लेबलिंग करने के लिए आती है। और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, ये मौजूद है आपके पास एक्सॉन टर्मिनल्स। दिस इज यूनिपोलर न्यूरॉन। इसका पूरा नाम है सेंसरी यूनिपोलर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये यूनिपोलर न्यूरॉन दरअसल सारे के सारे सेंसरी हैं, तो इसलिए पूरा नाम है सेंसरी यूनिपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन की शेप कैसी है? बाइपोलर न्यूरॉन की शेप देखें ऐसे। ये देखिए, बाइपोलर न्यूरॉन की शेप ऐसी। इसमें एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, दो पोल्स। और यूनिपोलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहां पे मैं ये टिक मार्क लगा रहा हूँ ब्लू से, सिर्फ और सिर्फ एक पोल है। बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर आपको ये डेंड्राइट्स मिल रहे हैं और ये आपको मिल रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, ये आपको मिल रहा है एक्सॉन टर्मिनल्स। तो चूंकि इसके अंदर दो पोल्स हैं, इसलिए आप इसको जो है बाइपोलर न्यूरॉन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइए मल्टीपोलर न्यूरॉन। वही है जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बना के दिखाया था, वो आपके पास है मल्टीपोलर न्यूरॉन।
ये देखिए, इसमें आपको कई सारे पोल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पोल मैंने बनाए हुए इसमें। तो अगर 2 से ज्यादा पोल्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। हर न्यूरॉन में एक्सॉन याद रखिएगा एक ही होता है। डेंड्राइट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक्सॉन सिर्फ एक ही होता है। बनाए जरा इसको अपने पास डायग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपने यूनिपोलर के नीचे क्या लिखा हुआ है? सेंसरी क्या? सेंसरी यूनिपोलर। सेंसरी यूनिपोलर। चलें, इसके बाद आइए, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोल्स बता दिया आपको। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोल्स के बाद आइए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। आपको बताने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है वो न्यूरॉन्स की टाइप्स कौन सी। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपके पास सेंसी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और तीसरी टाइप आपको मिलेगी इंटर न्यूरॉन्स।
ये आपको दिखा रहा हूं कि स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। ये डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। बहुत ही अहम डायग्राम है, जरा देख लीजिएगा। ये देखिए, ये मौजूद है सेंसरी न्यूरॉन्स। रेड से मैंने बनाए सेंसरी न्यूरॉन्स, ब्लू से बना रहा हूं मोटर न्यूरॉन्स। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में कुछ और न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ग्रीन से जो मैंने बनाए ये कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, एक दफा बाहर भी देख लीजिए। ये सेंसरी न्यूरॉन, इसको कनेक्ट करने के लिए ये मौजूद है आपके पास इंटर न्यूरॉन, और ये मौजूद है मोटर न्यूरॉन। ठीक है, दिस वन इज सेंसरी, दिस वन इज इंटर एंड दिस वन इज मोटर न्यूरॉन। आपको कोई पिन अगर चुभ जाती है तो जो मैसेज लेकर जाते हैं वो लेके जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। कहां तक लेकर जाते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे न्यूरॉन्स कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। These neurons carry messages from periphery to CNS। पेरिफेरी से CNS तक मैसेज लेकर जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? These neurons bring motor orders from CNS to periphery। और इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? इंटर न्यूरॉन्स सेंसरी को मोटर से कनेक्ट कर देती हैं। These neurons connect sensory with motor neurons। सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं? ऐसे न्यूरॉन्स कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स हर वक्त काम नहीं करते, बल्कि रिफ्लेक्स एक्शंस में काम करते हैं। ठीक है, आगे इंशाल्लाह ये चीज आएगी। और मैंने पीछे आपको जो यूनिपोलर बना के दिखाया था न्यूरॉन, यहाँ ब्लू से मार्क कर रहा हूं, लेकिन आपको ये यूनिपोलर न्यूरॉन नजर आ रहा है। ये सेंसरी मैसेजेस लेकर जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। करें, नोट करें इसको।
इसके बाद एक टाइप और बताऊंगा, माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन दोनों मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं? जी हाँ, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। और यहाँ पे जहाँ पे हम बताते नहीं है ना कि ये है कि नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होंगे, कहीं बाईपोलर होंगे, कहीं मल्टीपोलर होंगे। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि दे के ऑलवेज दे मल्टीपोलर होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर मल्टीपोलर्स। थैंक यू सर। चलें, इसके बाद आइए अकॉर्डिंग टू माइलिनेशन बता रहा हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू माइलिनेशन जो है वो आपको एक टाइप मिलेगी, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स and unmyelinated neurons. These neurons have myelin sheath around the axons. Or unmyelinated neurons, these neurons are devoid of myelin sheath around the axons. ठीक है, इससे माइलिन शीथ एक्सॉन्स के गिर्द जो है वो मौजूद होती और उसमें मौजूद नहीं होती। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कि जिसमें आपके पास एक्सॉन के गिर्द माइलिन शीथ मौजूद, और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कि जिसमें आपके पास एक्सॉन के गिर्द माइलिन शीथ मौजूद नहीं।
वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। फर्क क्या होता है इससे? फर्क ये होता है कि मैसेज तेजी से भागता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। मैसेज conducts with fast speed, और मैसेज जो है वो स्लो स्पीड से मूव करता है। ठीक है, अनमाइलिनेटेड में मैसेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। चलें, ये आपके पास न्यूरॉन्स की टाइप्स हो गई। अब इसके बाद देखिए, नर्वस सिस्टम समझने के लिए आपको पहले बेसिक्स समझना होगी। उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। ठीक है, आगे बात करूं आपसे फर्दर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपके पास कॉमन टर्म्स आपको बता रहा हूं, और वो है आपके पास ग्रे मैटर। इट इज टर्मिनोलॉजी ग्रे मैटर, और फिर मौजूद है व्हाइट मैटर। देखिए, अभी मैंने पीछे आपको स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन बताया था। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में अंदर मौजूद होता है ग्रे। ये अंदर वाला एरिया जो है ये आपको ग्रे कलर का नजर आता है, और ये बाहर वाला एरिया आपको व्हाइट नजर आता है। ठीक है, अंदर वाला ग्रे एरिया इसलिए नजर आता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास खास तौर पे सेल बॉडीज मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास खास तौर पे सेल बॉडी मौजूद होती है। तो ग्रे मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रे मैटर को हम डिफाइन करते हैं पार्ट ऑफ सीएनएस। सीएनएस का वो हिस्सा डेट कंसिस्ट ऑफ that consist of unmyelinated part of neuron. Unmyelinated part of neuron. CNS का वो हिस्सा जो अनमाइलिनेटेड पार्ट पे मुश्तमिल होता है वो कहलाता है आपके पास ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ CNS that consist of unmyelinated part
ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के अनमाइलिनेटेड पार्ट पे मुश्तमिल होता है, ये कहलाता है व्हाइट मैटर। और व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि माइलिन शीट जो होती है वो लिपिड की होती है और लिपिड व्हाइट होता है। एक मिनट, ये अन नहीं है, ये माइलिनेटेड है। माइलिन शीट जो है, माइलिन शीट जो है ये लिपिड की बनी होती है और लिपिड कैसा होता है? व्हाइट होता है। व्हाइट मैटर आपके पास व्हाइट पार्ट को शो कर, यहाँ जो लेबल किए सेल बॉडी के ऊपर जो कि माइलिन शीट होती नहीं है, तो वो एरिया आपको कैसा नजर आएगा? वो आपको एरिया नजर आएगा ग्रे। अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है इसमें ऑल्टरनेटली ग्रे एरिया मौजूद होता है, फिर वाइट, फिर ग्रे और फिर वाइट। ठीक है, तो सबसे बाहर हमारे पास ब्रेन में सबसे बाहर हमारे पास ब्रेन में ग्रे एरिया मौजूद होता है, उसके बाद फिर वाइट, ठीक है, फिर ग्रे, फिर वाइट। सबसे बाहर ये मौजूद है ग्रे, फिर मौजूद है ये वाइट, फिर मौजूद है ये ग्रे और फिर मौजूद है ये वाइट। ठीक है, आपको म्यूट करके मैं लेक्चर कॉपी करने का कह रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर से आवाजें आ रही हैं, मैं कोचिंग में ही बैठा हूँ। ग्रे मैटर जो कि माइलिन शीट नहीं होती इसलिए ग्रे नजर आता है, व्हाइट मैटर जो कि माइलिन शीट होती है उस जगह पे तो व्हाइट नजर आता है। अगर मैं एक न्यूरॉन की सेल बॉडी यहाँ रेड से बना रहा हूँ और उसका एक्सॉन निकल के इस जगह से बाहर आ रहा है, तो एक्सॉन के ऊपर चूंकि माइलिन शीट चढ़ी हुई होती है तो वो सफेद रंग का नजर आता है। कॉमन टर्म्स में मैंने आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर बताया, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे अंदर होता है या बाहर होता है, तो ग्रे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे अंदर होता है, व्हाइट बाहर होता है, और ब्रेन में ग्रे बाहर होता है फिर व्हाइट अंदर होता है।
एक मिनट, अजान के बाद बात करता हूँ आपसे। गैंग्लियन सोच लें कि गैंग्लियन क्या होता है। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी है गैंग्लियन और एक है आपके पास न्यूक्लियस। आप ब्रेन की बहुत ज्यादा बेसिक्स पढ़ रहे हैं इस वक्त। गैंग्लियन को डिफाइन करते हैं हम कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द CNS। किसी न्यूरॉन की बहुत सारी सेल बॉडीज अगर एक जगह पे जमा हो जाएं, ये देखिए, किसी न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो है, कई न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज अगर एक जगह पे जमा हो जाएं, तो ये सेल बॉडीज का कलेक्शन, येलो से मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास सेल बॉडीज का कलेक्शन है, ये क्या कहलाता है? सेल बॉडीज का कलेक्शन कहलाता है गैंग्लियन, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज गैंग्लियन। और न्यूक्लियस किससे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द CNS। बस सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड का फर्क है, ठीक है। सिर्फ इनसाइड और आउटसाइड का फर्क है। अगर यही सेल बॉडीज का कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द CNS। करें, नोट करें, फिर आगे बताता हूं।
इसके बाद आइए आपको बताने जा रहा हूं सल्काए और गायराए क्या होता है। सल्काए एंड गायराए। कभी बेटा आपने अगर जब आप छोटे होंगे जनरल साइंस की किताब आपने देखी होगी, आपने ब्रेन देखा होगा, तो ब्रेन की डायग्राम में अक्सर जगह पे आपने देखा होगा इस तरह से लाइनें डली। ठीक है, ब्रेन के अंदर आपको इस तरह की लाइनें डली हुई नजर आई। ये जो लाइनें डली हुई होती हैं ये होते हैं सल्काए, सिंगुलर होता है सल्कस। और ये जो प्लेनर एरिया है, ठीक है, जिसपे मैं ये येलो कलर कर रहा हूं, कि ये जो प्लेनर एरिया है, ठीक है, ये प्लेनर एरिया जो है ये कहलाता है गायराए। ठीक है, ये जो प्लेनर एरिया नजर आ रहा है ये क्या है, गायराए। तो सल्काए को डिफाइन करते हैं डिप्रेशंस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन की सरफेस पे जो डिप्रेशंस होती हैं उनको कहते हैं हम सल्काए, और गायराए कहलाते हैं एलिवेशंस ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, एलिवेशन जो मौजूद है ब्रेन की सरफेस पे उनको हम नाम देते हैं गायराए।